अस्सलाम वालेकुम। रुबीना मुख्तार यूट्यूब चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। व्यूवर्स, कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसे सफ़र अता करती है जो हमें सिर्फ रास्ते ही नहीं दिखाते बल्कि हमारे दिलों की थकन को धो देते हैं, हमारे माइंड को रिफ़्रेश करते हैं और हमें महसूस कराते हैं कि हमारी फैमिली ही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ अपनी फैमिली के साथ किए गए तुर्की के 10 रोज़ा सफ़र की खुशगवार यादें शेयर कर रही हूँ। हमने अपने सफ़र का आगाज़ तुर्की के तारीख़ी और दिलकश शहर इस्तांबुल से किया। ये शहर ऐसा है जिसमें पुराने ज़मानों की खुशबू भी है और जदीद दौर की रौनक भी। हर सुबह जब हम शहर की फ़ज़ा में निकलते, हमें लगता जैसे तारीख़ के अवराक हमारे सामने चल रहे हों। हमारी सैर का आगाज़ अक्सर वहाँ की खूबसूरत मसाजिद से होता। उनका सुकून, उनकी खामोशी और उनकी रूहानियत दिल को एक अजीब तरह की ताकत देती है। ब्लू मॉस्क के नीले नक्शो निगार, हाया सोफिया की शानो शौकत, उन सब ने दिल को सिर्फ पुरसुकून ही नहीं किया बल्कि ज़िंदगी की भाग दौड़ में ठहर कर शुक्र अदा करना सिखाया। वहाँ पर हमने ग्रैंड बाजार भी देखे। वो रंग, वो विरसा, वो चहल पहल, जैसे वक्त सैकड़ों साल पीछे चला गया हो। हर शॉप के पीछे एक कहानी थी, हर चीज़ में मेहनत की खुशबू थी। फिर हम ओल्ड बाजार की गलियों में घूमते रहे, वो तंग तारीखी रास्ते जिनमें चलते चलते लगता था कि हम एक जिंदा किताब के सफ़ों में कदम रख रहे हैं। हमने वहाँ की स्पेशल तुर्क डिलाइट्स भी टेस्ट की, लेकिन सेहत का ख्याल रखते हुए हज़ारों कदम चलना का मामूल बन गया। और शायद ये वॉक ही थी जिसने हमें इस सफ़र की खूबसूरती को पूरी तरह महसूस करने का मौका दिया। इस सफ़र का एक और अहम और काबिल फ़ख्र लम्हा वो था जब हमें सरगोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की नुमाइंदगी का मौका मिला। हमारी कौंसल जनरल से मुलाकात हुई और एक बहुत प्रोडक्टिव मीटिंग भी हुई। हमने पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तिजारती ताल्लुकात, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, आइंदा इम्कानात और बेहतर मुस्तकबिल पर मीनिंगफुल डिस्कशन की। इस मौके पर हमने उन्हें चैम्बर की यादगार शील्ड भी पेश की, जो मेरे लिए बहुत एहसास था और जिम्मेदारी का एहसास भी। ये लम्हा मेरे लिए एक रस्मी मुलाकात नहीं थी बल्कि एक पैगाम था कि अगर औरत हौसला और अज़्म रखे तो घर और अपने मुल्क की खिदमत एक साथ भी कर सकती है। इस सफ़र का सबसे यादगार लम्हा वो था जब गलाता टावर के बुलंद मीनारों के साए में हम वहाँ की ठंडी हवा और खूबसूरत मनाजिर का लुत्फ़ ले रहे थे तो कुछ टर्किश टीनेजर्स मेरे पास आए। उन्होंने बहुत रिस्पेक्टफुली कहा कि वो मेरे साथ 1 बाय 1 पिक्चर बनवाना चाहते हैं। मेरी मुस्कुराहट शायद उस वक्त इनसे ज़्यादा चमक रही थी क्योंकि इस इज़्ज़त, मोहब्बत और एहतराम ने मेरे दिल को छू लिया। बतौर पाकिस्तानी ये लम्हा मेरे लिए बहुत बड़ा एहसास था। मुझे महसूस हुआ कि कभी कभी हम समझते हैं कि हमारा मुल्क एक शनाख्त है, लेकिन हकीकत में ये हमारा फ़ख्र है और हम जहाँ भी जाएं ये हमारे साथ चलता है। फैमिली ट्रिप सिर्फ हमें दुनिया नहीं दिखाता बल्कि ये हमें महसूस कराता है कि एक दूसरे की मौजूदगी कितनी कीमती है। एक दूसरे का एहसास, एक दूसरे की थकन महसूस करना और एक दूसरे की खुशी, ये ज़िंदगी की असल दौलत है। ये सफ़र हमें सिखाता है कि वक्त कितनी तेज़ी से गुज़रता है और जो लम्हे हम अपने प्यारों के साथ गुजार लें वही हमारे दिल का असल सरमाया होते हैं। इस सफ़र में हमने सिर्फ प्लेसेस नहीं देखी, हमने मोमेंट्स फील किए, एक दूसरे को अप्रिशिएट किया और सबसे अहम बात ये कि दूसरे मुल्कों के सफ़र हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। वहाँ के लोग काम कैसे करते हैं, उनके कल्चर में कितना डिसिप्लिन है, उनके लॉज कितने स्ट्रॉन्ग हैं, उनका रहन सहन कैसा है और सबसे बढ़कर ये भी देखने को मिलता है कि उनका एटीट्यूड, तहजीब और मेहमान नवाजी का मेयार कैसा है और उनकी तरक्की के पीछे मौजूद हकीकी वजूहात क्या हैं। ये सब चीज़ें इंसान की सोच को वसी करती हैं और दुनिया को एक नए ज़ाविये से देखना सिखाती हैं। आखिर में एक बात दिल से कहना चाहती हूँ कि फैमिली ट्रिप ज़रूर किया कीजिए, चाहे करीबी मकामात में ही क्यों ना हो। और वक्त वो कभी रुकता नहीं, लेकिन हम चाहें तो इसे खूबसूरत बना सकते हैं।
جو لوگ روزمرہ زندگی کی بھاگ دوڑ اور روٹین کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا پاز لینا، تھوڑا سا اپنے لیے جینا بہت ضروری ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ تھینکس فار واچنگ۔